शकरपुरी में एक मामला हुआ था 2024 में, लगभग अप्रैल या मार्च का महीना था। और तालिब नाम से एक लड़का सऊदी में काम करता था, जिसके मालिक के साथ कुछ मामला हुआ, जिसकी ऑडियो वायरल हुई, जिसमें उसने ये कहा कि मेरी जान ये लोग ले लेंगे। और उसके बाद सुनने में आया कि उसकी जान चली गई, जिसमें बहुत लोग यहाँ पहुंचे और एक डेड बॉडी आई। गांव में डेड बॉडी आई। डेड बॉडी आने के बाद उसको दफना दिया गया। अब मुआवजे को लेके जैसे ये वाली बात हो रही है कि इनको कुछ नहीं अभी तक कुछ हुआ और बॉडी डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, ऐसे में जैसे शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया जाएगा, मुआवजे को लेके क्या किया जाएगा? उसमें माननीय विधायक जी ने पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एक लेटर दिया, माननीय राज्यपाल महोदय को एक लेटर दिया। उसके जरिए उन्होंने वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किया। उसमें मांग की गई है कि इन्हें उचित मुआवजा वहाँ की गवर्नमेंट दे या यहाँ की गवर्नमेंट दे, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। दूतावास से भारतीय अभी इसमें मामला यही है ना कि जैसे बिना बताए बॉडी आ गई जी, ठीक है, वहाँ का ये पता नहीं लग रहा कि गलती किसकी थी जी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी आने के बाद जी अब आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जाएगी? आगे कार्रवाई ये की जाएगी कि जितना भी इनके कागज देने के बाद हम सीधा लखनऊ बात करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में बात, उसके लिए हम माननीय विधायक जी को भेज के और इनके लिए बात। और अगर जैसे ये कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, ठीक है, तो जैसे एजेंट थे वो, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके लिए कार्रवाई के लिए क्या मांग करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ये इनका कहना यह है कि बदला लेंगे तो ये वहाँ की गवर्नमेंट का बात है। यहाँ की गवर्नमेंट से बात करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट से बात की जाएगी, जो भी सरकार चाहेगी। इस विषय में भारतीय दूतावास जी से बात हो चुकी है जी। माननीय विधायक जी ने, हमारे राज्यसभा सांसद जावेद साहब, उनके द्वारा उन्होंने बात की और इसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे। मुआवजा मिलेगा कुल मिलाकर? कोशिश लगभग कितना मुआवजा मिल सकता है? अगर क्योंकि एक औलाद तो चली गई, अगर एक देखा जाए तो घर का जो चिराग था वो तो चला गया, अब ऐसे में जैसे बुजुर्ग हैं तो इनको कितना क्या मिल सकता है? फराज भाई, उसके लिए तो जितना भी इनके लिए वो दे दें वो इनके लिए कम है, क्योंकि जवान औलाद का जाना माँ बाप के लिए इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती। अल्लाह इनको सब्र दे, इनके माँ बाप को दे, इनके घर वालों को दे, बहुत बड़ी हानि है इनके साथ। आप देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं। अब कौन सा एरिया है ये? शकरपुरी है गाँव। और यहाँ पे क्या मामला था? मामला यह था, 1 महीने पहले डेथ हुई थी, लड़का बाहर रहता था यहाँ से। क्या नाम था? साकिब नाम था ना। तालिब। तो पूरा मामला क्या था, उसमें क्या सामने आया था? तो सामने तो घर वाले ही, उनका मौलवी साहब उनके हैं, और आपने इससे पहले भी देखा था इस मामले में। तो अभी क्या, जैसे रात में पता लगा कि बॉडी आ रही है, तो वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ? जैसे कि आप, जैसे एक जवान बेटा आपका चला गया, हमें तो बॉडी आने का पता लगा, वो पुलिस वालों ने बताया था कि आपकी बॉडी आ चुकी है, और हमें उन्होंने कोई खबर नहीं दी, न मरने की खबर दी कि तो आपका लड़का मर गया, न उसकी बॉडी दिखलाई वहाँ, कुछ नहीं दिखलाया गया। तो नंबर 2 का काम करा गया कि हमें अचानक ये बात हुई कि हमारी बॉडी आ कैसे गई, जब तक हमने इन्हें कोई इत्तला नहीं दी, ना बताया, ना कुछ इत्तला नहीं दी, ना बताया, ना हमसे एजेंट ने बात करी, ना मालिक ने बात करी। तो उन्हें जो है 7 तारीख की शाम को बात कर रहे थे 4 बजे। बात करते करते उसका फोन कटा। फोन कट गया तो इसने कहा कि अच्छा खुदा हाफिज। उसके बाद में उसके साथ में वो वाकया हुआ है कि उसी टाइम वाकया हुआ, उसी टाइम का 7 तारीख का ही जिसका सिम बंद है, स्विच वो सिम निकाल के फेंक दिया और उसे मारा पीटा, कमरे में बंद करके, गोदाम में बंद करके। पहले इसके लात मारी गई, लात मारी तो दीवार में लगा, तो इसके गुम्मड़ पड़ गया, तो वो कहना लगा कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। जब सिर में दर्द होने लगा तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो भाई, मुझे क्यों मारा आपने, कि मैं तो मजाक कर रहा था। कि ऐसी मजाक भी हो गई। उसके बाद में उन्होंने कुछ सट रखी थी, क्या बात थी कि उसे गोदाम में बंद कर दिया। हाँ, इसके बाप ने मारा, बाप ने मारा तार से, लोहे के, फिर उसे गोदाम में बंद कर दिया गया, भूखा प्यासा रखा। तो उसने ये कहा कि मुझे पानी भी देंगे या नहीं देंगे, रोटी भी देंगे या नहीं देंगे, अगर मैं बच गया तो मैं निकल जाऊंगा, ना बचा तो ये ऑडियो दे रहा हूँ मैं
और ये ऑडियो तुम्हारे काम आवेगी। और जो कुछ भी सबूत है मेरे पास, वो क्या नाम है मोबाइल के अंदर है। मेरे पास जो कुछ भी लेना देना है, इतने रुपए उसके क्या नाम है हमसे पहले बताए थे कि 20,000 रुपए उसके इंडियन है और भी उसके भर के भी। अब जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे आपका बेटा की बॉडी आ रही है और जैसे यहाँ पे सरकार से और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे कुछ है डिमांड के, जैसे थोड़ा बहुत कि जैसे सरकार से वहाँ मांग की जाए, मुआवजे की मांग की जाए, उसको लेके कुछ इंसाफ चाहिए। विदेश मंत्रालय से या तो हमें इंसाफ मिल जाए, वो ये कह दे कि मैंने मारा। हाँ एक तरफ हम कुरान रख ले, एक तरफ उठा ले, हाँ उसे ही मार कुरान की होगी जिसकी गलती हो। हाँ। वरना हमें चाहिए इंसाफ। और सरकार इंसाफ की वजह से हमने बॉडी मंगाई। अगर हम यूँ कह देते कि बॉडी में ही दफन करनी, हाँ तो हमें क्या पता कि हमारे को मार दिया या जिंदा। हाँ। तो इसलिए हमने अपनी इज्जत की वजह से बॉडी मंगाई है। हमने कोई पैसा की इसकी तलब नहीं की, ना उसने शेख ने बात की हमसे और ना एजेंट ने बात की। एजेंट ने से बात की कि ऐसा कैसे हुआ, तो एजेंट ने ये बात की कि मैं क्या जानूं, मैं क्या कर सकता हूँ। आप मालिक की हमदर्दी कर सकते हो, हमारी हमदर्दी नहीं कर सकते। अगर आप उसका क्या नाम है पूरा तरीके की उसकी जांच हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला गलती उनकी पूरी निकलेगी। उसके बाद परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारा जो जैसे ये भाई उनके खड़े, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन जो है यहाँ पे है। इनका कहना ये है कि हमें इंसाफ नहीं मिला और ये आज कब्र खुद रही है। कब्र खोद के डीएनए टेस्ट शायद होगा। क्या है पूरा मामला? मामला ये है, हमारे भाई से ना हमारी अम्मी की बात चल रही थी। सऊदी अरब में था, जुलाई का महीने में, आज 1.5 से दूसरा साल चल रहा है। तो इसकी बात करते करते फोन कर दिया था अचानक से। हमने सोचा अचानक से फोन कर दिया तो कोई बात होगी, जैसे एक आ गया हो, मना कर दो, डर के मारे फोन काट दो। तो हमने 1 दिन 2 दिन तक फोन नहीं करा। हमारे पास फिर 2 से 3 दिन के बाद उसकी मौत की खबर आई दूसरे के जरिए। तो इसने अपने दोस्त को रिकॉर्डिंग भेज दी थी रात को, जिसको गोदाम में बंद कर रखा था ना। फिर अपने दोस्त को सऊदी अरब, वो फरीदाबाद में रहता है, उसका दोस्त नाई का काम करता है, तो इन्हें अपने दोस्त को रिकॉर्डिंग भेजी थी। मैं फंसा हुआ हूँ, अपने भाई को बड़े पहले को फोन करा, नौसीन को, तो इन्होंने फोन नहीं उठाया था। इंस्टाग्राम पे कर रहा था वो किसी पाकिस्तानी के वाईफाई कनेक्ट करके उसका सिम तोड़ दिया गया था। तो इसके वाईफाई कनेक्ट करके वो फोन कर रहा था। तो हमारे जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं हमारे भाई बड़े वाले, तो इन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर इन्होंने किसी और का घर का नंबर पकड़ा, इनका भी ऐसा फोन रखा हो, तो इन्होंने फोन नहीं उठाया। तो जब फोन नहीं उठाया तो इन्होंने फिर अपने दोस्त के पास रिकॉर्डिंग करी है, ये ऐसे ऐसे मुझे गोदाम में बंद कर रखा है, मैं जिंदा हुआ तो मैं वापसी आ सकता हूँ 20 तारीख को, मैं खैरियत से घर आ गया, और नहीं आया तो मुझे कुछ हो या खुदा न खास्ता तो मेरे घर वालों को रिकॉर्डिंग सुना दो। मैं परेशानी अपने घर वालों को नहीं देना चाहता। तो फिर हमारे पास दूसरे का 6 से 7 तारीख को खबर आई, इसकी मौत हो गई। तो फिर अब हमने विश्वास नहीं करा, ऐसा हो गया हमने सोचा कभी शेख ने किडनैप कर लिया, किसी को भेज दिया। तो फिर हमें पता चला, कंफर्म कह रहे हमारे भाई की, इन्होंने वो बतलाया सुसाइड कर लिया। हमने सुसाइड कराया तो हमें इसकी वीडियो बना के भेजो। तो लटके हुए की वीडियो तो होनी चाहिए थी ना, लटके हुए की वीडियो बना के भेजो। हमने एजेंट से भी कहा, एजेंट ने कोई हमारा फोन नहीं उठाया। हमने फोन करे बहुत, हमें शेख बुलाना चाहा था वहां पे, हमें बहुत अफसोस, शेख को पता या नहीं पता हमें नहीं पता, मगर एजेंट के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंट ने हमारे भाई को मरवाया, हम पहले बुलाए थे, हमारे भाई को परेशान कर रखा था, हमारे भाई को भेज दो, वो उसने आने नहीं दिया। एजेंट है कहाँ के? एजेंट इधर ही है, अपने बिजनौर साइड पे है, नेहटौर साइड पे शायद। उनका कहना क्या है? इधर आगे उनका कहना क्या है? इनका यूँ कहना था हम इंसाफ दिलवाएंगे, और हमें अफसोस है इनने सुसाइड कर लिया। तो हमें जब तक हमने पोस्टमास्टर रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा। इस पोस्टमास्टर में बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट दिखा दी, हमने चेक कराया, फिर हमारी किसी ने कार्रवाई नहीं करी। हमारा इस्लामो एक सिर कोर्ट का है, वो हमारे यहाँ से कागज ले गया, इन्हें चक्कर पे चक्कर हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, मौत के बदले मौत है सऊदी अरब में। तो हमने इस पर विश्वास नहीं करा। फिर वो बार बार आते, हमें 2-4 लोगों ने कहा इसको कागज दे दो, ये तुम्हारा इंसाफ दिलाने, कई बोल के हमने पता करा। फिर इसने क्या इंसाफ दिलाऊंगा मैं आपको, तो हमसे जब डेड बॉडी आई, इन्हें हमें कागज हमारे पास फोटो कॉपी हमारे प्रधान जी के तौफीक अहमद के, वहां से कागज आ गया था व्हाट्सएप पे, नॉर्मल रिपोर्ट है। तो सुसाइड दिखाया, तो इन्हें क्या सुसाइड को हम नहीं मानते, रिकॉर्डिंग सुन के तो कहा था सुसाइड को हम नहीं मानते। तो
इसने क्या, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, हम अपना पोस्टमार्टम कराएगा एयरपोर्ट पर। तो विन ने एंड तक हमसे यूं कहता रहा। फिर इसके पास किसने खुदा ना कहा से किसने कॉल करी, किसने नहीं करी, विस ने अपनी राय बदल दी। वो हमसे कागज ले गया और कागज भी हमसे आड़ में इनके घर पे आके लिए आड़ में। विन ने क्या यहाँ कागज लेके विन ने सब वादा तो कर लिया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, हम केस लड़ेंगे। विन ने 6-7 महीने तक ऐसे ही घुमाता रहा। हमने इससे कहते रहा भैया कब तक होगा, तुमने तो 2 महीने का टाइम दिया था हमें, हमारा केस कब तक हल होगा। तो वही काम चल रहा है, हमने वकील को डाल रखा, वो ऐसे ही घुमाता रहा। अब पता नहीं किसकी साजिश थी है, तो हमारे यूं भी नहीं पता हमारी बॉडी किसने अपना है। हम जांच चाहते हैं, हमारी कबर भाई की वो है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई का मर्डर हुआ है। रिकॉर्डिंग अब इसमें जिस तरह से जैसे कबर खुदने का मामला गांव में हम है, शकरपुरी गांव में है, एक कबर जब खुदती है तो पूरे गांव पे जैसे अगर आप भी मुस्लिम है मैं भी मुस्लिम हूँ, तो कहा यह जाता है कि अजाब है कि अगर एक कोई भाई मान लो जैसे अब दफन हो गया, उसे बाकायदा निकाला जाएगा, निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फिर वो, क्योंकि हड्डियां तो अब क्या है कि लगभग 2 साल हो गए, कभी नहीं करते सर। मैं क्या करूं, आप आपकी बात सही, अब जो है ये गल गया होगा आपके सामने, चाहे आप कह रहे हैं कि आपका भाई है या नहीं है, जिस तरह से चर्चा यहाँ गांव में चल रही है कि इन्हें ये लग रहा है हो सकता है कि इनका भाई ना हो, ऐसी भी चर्चा है। जी हमें एकदम साहब ने, हमने बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा तुम्हें अपना कार्रवाई होगी तुम्हारी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हमने एकदम साहब से हमारी जांच चाहिए, बस एकदम साहब आ जाएंगे। और एसपी साहब से हमारी बात हो गई थी हमारे पापा की, तो उन्होंने क्या तुम्हारी पोस्टमार्टम जांच हो जाएगी, जो होगा सामने आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि देखिए टीम यहाँ पर आ रही है और यहाँ ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में इनकी जो है बॉडी को निकाला जाएगा, जो तालिब है उनकी बॉडी को निकाला जाएगा, जो इस टाइम तो नहीं है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। मगर चर्चा इस गांव के नहीं आसपास में भी अभी चल गई कि अब क्या होगा, डीएनए की रिपोर्ट में क्या आएगा, किस तरह से आएगा और क्या क्या चीजें निकलेंगी सामने, जांच का विषय है। अभी जो है टीम पूरी आ गई है और तहसीलदार साहब जो है यहाँ आने बाकी हैं, वो जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तालिब वाले मामले में अब जो है नायब तहसीलदार जो अतुल भगत जी हैं वो यहाँ मौजूद है, पूरा गांव भी यहाँ पे मौजूद है। क्या मामला आपके संज्ञान में आया है और पूरी क्या है इसके लेके जानकारी? प्राथमिक रूप से संज्ञान में ये आया है कि इसमें 2024 में इनका वो दफना किया गया था इनको, और इनका नाम था तालिब अहमद, पुत्र श्री सगीर अहमद जी का। अब सगीर अहमद जी ने एक शिकायत ये करी थी कि इसमें मैं उपस्थित नहीं था, मेरी गैर उपस्थिति में इनको दफना कार्रवाई की गई। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम करके सही कारण इसका जाना जा सके। तो अभी जैसे ये कहा जाता है कि अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो कब्र खोदना एक बड़ा वाला मामला हो जाता है कि किसी को निकाला जा रहा है और फिर उसकी जांच की जा रही है, मगर प्रशासन के लिए अगर कंप्लेंट है तो कार्रवाई होगी। कंप्लेंट है तो उसका प्रावधान के तहत होती है, ये एक प्रावधान है जिलाधिकारी द्वारा BNSS की धारा के तहत इसको कब्र निकालने का प्रावधान है। अगर कोई शिकायत करता है, किसी को संदेह है, तो उसके क्रम में हम लोग ये कर सकते हैं, उसमें कैसे। अब देख सकते हैं कि कब्र अब खोदी जाएगी और उसके बाद जो है जो डेड बॉडी है उसको लेके जाया जाएगा, फिर उसका DNA टेस्ट और बहुत सारी चीजें और जांच होगी, उसके बाद जो है रिपोर्ट जो है नायब तहसीलदार साहब लगा देंगे। बने रहे आप। अच्छा, आप वालिद हैं उनके? क्या नाम है आपका? शगीर अहमद जी। अच्छा, आपके पुत्र का नाम क्या था, बेटे का? मोहम्मद तालिब। बंद करिए। उनका जब दफना हुआ था कहाँ पे दफनाया गया था उनको? वहाँ पर। ये पूरा जिस तरह से अभी कब्रिस्तान में हम लोग खड़े हैं, क्या मामला पूरा था? मामला ये था कि हमें इसका कोई इंसाफ नहीं मिला। अब ये भी जांच करना चाहते हैं कि ये बॉडी हमारी भेजी गई या किसी और की दी गई, तो DNA चेक हो जाए। DNA चेक हो जाए और क्या नाम है इसका, ये चेक हो जाए कि इसे मारा या अपना करा, और कोई हमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से ये वाली बात कही जा रही है कि जो एजेंट था, एजेंट का रोल क्या रहा इसमें? एजेंट का रोल अच्छा नहीं रहा हमारे साथ में। हाँ। एजेंट ने हमसे बात ही नहीं करी। हाँ। फोन से चौक कर लिए। हाँ। हमसे बात नहीं करी। हाँ। और उन्होंने कहा हाँ। कि क्या नाम है कि हमसे बात मत करना। हाँ। हमसे बिल्कुल बात मत करना। अच्छा, क्या नाम है एजेंट का, कहाँ के रहने वाले?
ये उनका नाम वो है, क्या नाम? हाँ? शाहिद। शाहिद नाम। रहने वाले कहाँ के? जुलाने के, जुलै नगर है। जिनके जरिए भेजा था, अच्छा, जिनके जरिए भेजा गया था। जिन्होंने वो दी थी। हाँ और ये जब वो मरा हाँ तो कम से कम ये तो हमें दिखलाना चाहिए था कि तुम्हारा मर गया, हाँ। अपनी मौत मराया। तो मरने की खबर भी नहीं दी और हमें दिखलाया भी नहीं, वीडियो कॉल भी नहीं दिखलाया, और खबर भी किसी और कोई थी जिसने हमें वीजा दिलवाई थी, उसने हमें ये बताया कि तुम्हारा लड़का बीमार है अस्पताल में। अच्छा। थोड़ी देर में खबर आ गई कि वो मर चुका, तो दवा पिट्टा पड़ गया। एक दिन पहले अपनी अम्मी से बात करी 4 बजे, तो उसने कहा कि अच्छा चलो खुदा हाफिज, मतलब एक भौंकलाता हुआ, मतलब डर के मुकाम से कि खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। उसके बाद में उसकी जब ये बात आ गई तो उसने फ़ोन किया होगा, उसका मतलब फ़ोन नंबर उसके साथ में जो भी जांच हुई है उसका सिम निकाल दिया, उसे एक लाश से मारा, फिर दीवार में लगा, फिर उसके किसी ने तार से मारा, सब उसने रिकॉर्डिंग में बताया। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी तो किसी ने उठाया नहीं, इसने अपने दोस्त के पास भेजी, ये हमारे घर वालों को बता देना, अगर मेरा मोबाइल किसी के हाथों लग जाए तो उसमें सारी सबूत है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। इसका फोन भी नहीं आया, इसका फोन भी नहीं आया, कागजों में कीपैड का फोन बतलाया, कागजों में कीपैड का फोन बताया। अब बताइए कि कहाँ तक झूठ और कहाँ तक सही। आप देख सकते हैं यहाँ जो है मौसम भी बदल गया, बारिश हो रही है, और फिर अभी जो है टीम जो है, जो सरकारी टीम है, अब वो पुलिस का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि पुलिस आएगी, पुलिस आने के बाद जो है खबर को खोदा जाएगा। यहाँ पे आलिम भी लोग मौजूद होंगे, और उसके बाद जो डेड बॉडी है उसको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा वो बात की बात। पूरी टीम यहाँ पे आ गई है। अब एक जो आलिम है वो उनको बुलाया गया है, वो आ जाएंगे, उसके बाद जो है ये कार्रवाई होगी। जिस तरह से अब आपको बुलाया गया है कि एक आलिम भी साथ में होने चाहिए, तो इसका तरीका क्या रहता है? अगर खबर को खोदने से पहले क्या क्या चीज़ें रहती हैं? तरीका देखो, ये तो शरीयत में बिल्कुल गलत है, हाँ और बाकी ये है कि कानून के रूप में उसका भी हमें पालन करना हाँ है ना। हाँ तो जैसे चाहे आप लोग कर लीजिए, हाँ देखो कानून को भी पालन करना है ना। हाँ, शरीयत में तो ये बताए कि जब इंतकाल किसी को हो जाए कफन दफन जल्दी करो। अब ये 1 साल के बाद है मामला, ये तो गलत ही गलत है, लेकिन कानून का भी हमें पालन करना भाई, जैसे कोर्ट का आदेश है ऐसे कीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मौके पे एसएचओ साहब भी पहुंच गए हैं, और सामने आप सब देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पे पहुंच गई है। एसएचओ साहब और उनकी सारी टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। निकाला जाएगा क्योंकि गांव का मामला रहता है, और सबका साथ जो है ज़रूरी रहता है इस तरह के मामले में। तो आप देख सकते हैं थाना तहसील दोनों टीमें एक साथ, और उसके बाद अब यहाँ जाके देखा जाएगा कि हट जाओ, साइड हो जाओ, साइड। और गांव वालों को बुलाइए। अरे इमाम साहब कहाँ चले गए? जरा आइयो। इमाम साहब, सहदेव भाई साहब इमाम साहब को भेज दिए। अरे 2-4 गाँव वाले हैं, खबर कहाँ पर है? आगे आके बताइए, आप बताइए। नौसेन यार वहाँ क्या कर रहे हो? कैफे यही थी यही खबर थी क्या? नौसेन बताओ भाई, बताओ कौन कौन था वो? अच्छा नहीं, यही थी क्या खबर? ध्यान है, चलो जिसे ध्यान हो बाकी पीछे जिसे पता है जानकारी सिर्फ वही आएगा, बाकी हट जाओ। चलिए आप पता है आपको? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, जिसको पता है आगे आ जाओ। और हैं आप यही है, कंफर्म है? हाँ यही। अरे ध्यान से क्या होता है ये बता, ये है ये दूसरे की खबर खुदवा दी, इससे क्या फायदा? बस यही है ना, ठीक है, ठीक है भाई। अब इनको फिर से उनको निकालना है जांच के लिए, क्योंकि शिकायत करी है उनके वाले ने। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई धार्मिक वो औपचारिकता अगर होती है
तो आप मुझे बताएं तो उसको फॉलो किया जा सकता है। फॉलो क्या, मैं तो दो ही बात आपको बता दिया मीडिया वाले के सामने। हाँ, दो ही बात है, दो ही बात। शरीयत में बिल्कुल नाजायज है। अच्छा, और कानून का भी हमें पालन करना है। जिस कौम में जिस गांव में रहे वहाँ में कानून लेकिन का फिर पालन। भी किसी कारणवश कानूनी तौर पर दुआ दुरूद जो है हम पढ़ देते हैं। वो जो है वो वो आप करते हैं, वो आप करते हैं। हम पढ़ाई आप दुआ करते पढ़ दो, आप खड़े रहो, ठीक है, परेशानी नहीं है। प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी कोशिश जो आप सामने देख सकते हैं, बाकायदा सारा चीज़ें गांव वालों से पूछी जा रही है। फिर आलिम जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो एक पूरे तरीके से जो होना चाहिए वो आपके सामने। बुलवा लो, ये थोड़ी कि प्रशासन खड़ा हुआ है यहाँ, खड़े रहेंगे, बुलवा लो ना, क्या कर रहे हो। आपने ये पूरी जो गांव का मामला था पूरा देखा, सारी चीज़ें समझने की आपने कोशिश करी, मगर जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, और ये सारी चीज़ें उसके लिए कैसी रहेंगी क्या नहीं, चीज़ें तहसील ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, और ये आज बॉडी जा रही है। तो बस इतना कहूँगा कि बस आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, और दिल दुखा बहुत यहाँ पे आज ऐसा ये सब चीज़ देख के। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़, मुंबई।